अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने ईमान पर रखे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ब्रा या अंडरव्यू पहनने से अगर हम नहीं पहनते तो क्या नमाज हो जाएगी या नमाज नहीं होगी। मैं इस वीडियो में आपको और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी कि औरतें भी कहती हैं कि अगर हमने पानी सीधे हाथ से नहीं दिया तो पानी देना हराम है, या हमने तीन उंगलियों से गिलास नहीं पकड़ा पानी का तो पानी देना हराम है। ये मनगढ़ंत बातें हैं, मेरी बहनों कहती हैं। मैं ये मनगढ़ंत बातें हैं, आप किसी भी हाथ से पानी दे सकती हैं, ठीक है। आप सीधे हाथ से दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर नमाज में आपका सतर खुल जाता है तो आपकी नमाज होगी या नहीं होगी। आपका अगर सतर खुल चुका है, 3 बार आपने सुबहान अल्लाह पढ़ लिया तो आपका सतर खुल गया है 4 उंगल के बराबर, तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी नमाज टूट जाएगी। और हाँ, अगर आपका सतर खुल गया है और आपने एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहा फिर उसको ढक लिया या कुछ कर, तो आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी, पर नमाज नहीं होगी, मकरूह हो जाएगी। तो आप अपने सतर को ढक कर नमाज पढ़ें। आपको नमाज में सिर्फ 2 हाथ और अपना मुंह और अपने दोनों पैर दिखने चाहिए। उसके अलावा आपकी नमाज में एक बाल भी नहीं दिखना चाहिए। अगर आपका एक बाल भी दिखेगा तो आपकी नमाज नहीं होगी, मकरूह हो जाएगी, आपकी नमाज टूट जाएगी। आपका नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नमाज में फ़र्ज है औरत पर सतर ढकना, और सतर ढकना सिर्फ आप केवल दोनों हाथ और दोनों पैर और अपना मुँह दिखा सकते हो। उसके अलावा आपका एक बाल भी नहीं दिखना चाहिए। अब आ जाते हैं, क्या औरतें लेगिंग, ट्राउज़र या ब्लेज़र या टी शर्ट या मैक्सी पहन के नमाज़ पढ़ सकती हैं? हाँ मेरी बहनों, पढ़ तो सकती हैं, पर देखो, अगर आप टी शर्ट पढ़ेंगी तो अगर आप टी शर्ट पहनती है तो आपकी आस्तीनें दिखेंगी, अगर आप मैक्सी पहनती है तो आपकी आस्तीनें दिखेंगी, अगर आप ट्राउज़र पहनती है तो आपकी बॉडी की शेप दिखेगी, अगर आप लेगिंग पहनती है तो भी आपकी बॉडी की शेप दिखेगी। और नमाज में सबसे ज़्यादा मेन क्या है? सतर छुपाना। अगर आप इन चीज़ों को पहनेंगी तो आपकी सतर नहीं होगी। हाँ अगर ठीक है आप मैक्सी पहन लेती हैं, उसके बाद आप इतनी बड़ी चादर लें कि आपके दोनों हाथ ढक जाएं, सिर्फ आपकी हथेलियाँ दिखें, जो आपकी हथेलियाँ आपके हाथ दिखें, और आपका बाकी तब पूरी बॉडी कवर हो जाती है। और मैक्सी ऑलरेडी ढीली होती है, लूज़ होती है, तो आप मैक्सी पहन सकती है। पर आपने इस बात को ख्याल रखना है कि आपको इतनी बड़ी चादर लेनी है कि आपके दोनों हाथ ढक जाएं। लेगिंग लेगिंग भी आप मैक्सी के नीचे पहन सकती है, क्योंकि आप पूरे कवर है तो पहन ही सकती हैं मैक्सी के नीचे, पर आपका पूरे हाथ पूरे पैर सब कुछ ढका होना चाहिए। सिर्फ दोनों पैर, दोनों हाथ और दोनों पैर, दोनों हाथ और आपका मुंह दिखना चाहिए। उसके अलावा आपको सब कुछ ढकना है, आपका एक बाल भी नहीं दिखना चाहिए। और हाँ, अगर आप दुपट्टा ले लेती हैं कोई ऐसा जिसमें आपकी बालों की स्याही दिख रही है, आपके बालों की स्याही दिख रही है, आपके बाल दिख रहे हैं, तो वो नमाज नहीं होगी, वो नमाज मकरूह हो जाएगी। आपको दुपट्टा ऐसा लेना है जिसमें आपके बालों की स्याही ना दिखे, ना आपका एक बाल दिखे। सतर छुपाना ही नमाज में फ़र्ज़ है औरतों के लिए, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर किसी औरत को वाइट पानी की डिस्चार्ज की परेशानी है, बीमारी अब आजकल आम हो गई है लड़कियों में, औरतों में, तो भी वो नमाज़ पढ़ सकती हैं, क्योंकि वो बीमारी में आ जाती है। हाँ अगर पीरियड हेड के दौरान है तो आप नमाज़ नहीं पढ़ सकती। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की परेशानी है, बीमारी है, तो आप पढ़ सकती हैं, क्योंकि वो बीमारी में आएगी तो आप नमाज़ पढ़ सकती हैं। और मैं आपको बता दूँ एक बात और, कि अगर आप मियाँ बीबी हम बिस्तरी करते हैं तो एक ये बात है कि हम मियाँ बीबी हस्तरी करते हैं तो क्या जितने भी बॉडी पे कपड़े हैं, जितने भी बदन में हमने कपड़े पहन रखे हैं, क्या वो सारे नापाक हो जाएंगे? नहीं मेरी बहनों, जहाँ आपका मनी लगा, जहाँ आपका मनी खारिज हुई होगी, सिर्फ उतनी ही जगह नापाक होगी, उसके अलावा कोई भी जगह नापाक नहीं होगी। अगर बिस्तर पे लगी है तो आप उसको उसी जगह को 3 दफ़ा धो दें तो वो पाक हो जाएगी, या आपके कपड़ों पे कहीं भी लगे तो आप उसे 3 दफ़ा धो दें तो वो पाक हो जाएगी, पूरे कपड़े नापाक नहीं होंगे। और हम बिस्तरी के बाद क्या गुस्ल लेना फ़र्ज़ है? हाँ, हम बिस्तरी के बाद आप गुस्ल लेना फ़र्ज़ है। जब आप हम बिस्तरी होते तो आपका गुस्ल लेना फ़र्ज़ है, आप गुस्ल लें, ठीक है। आपको गुस्ल लेना ही पड़ेगा, और पूरा गुस्ल लें, फिर आप वज़ू करें, फिर अपनी नमाज़ कुरान जो आप पढ़ना चाहती हैं वो आप पढ़ सकती हैं, ठीक है। और मैं आपको ये और एक बात बता दूँ कि क्या नमाज के आगे से गुज़रना, क्या नमाजी के आगे से गुज़रना सही है? गुज़र सकते? नहीं मेरी बहनों, नहीं गुज़र सकते। नमाजी से आगे से नहीं गुज़र सकते। क्यों नहीं गुज़र सकते? क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है, हज़रत अली ने फरमाया कि नमाजी के आगे से गुज़रोगे तो इससे बेहतर है कि तुम ज़मीन में धंस जाओ, ज़मीन
के अंदर घुस जाओ, ज़मीन के अंदर तुम धंस जाओ, तो आप नमाजी के आगे से नहीं गुज़र सकते। ठीक है, वो गुनहगार होगा, बहुत बड़ा गुनहगार होगा जो नमाजी के आगे से गुजरेगा। ठीक है, और मैं आपको बात दूँ, अगर नमाज़ पढ़ती हैं तो आप इधर उधर ना खुजलाएं। आप उस खुजली को, अगर आपको नमाज़ पढ़नी है तो आप पूरा ध्यान, जब आप रकू करें तो अपने पैरों की तरफ देखें, जब आप सजदा करें तो जब आप रकू करती हैं तो अपनी पैरों में देखें, और जब आप सजदा करती हैं तो सजदे में देखें, जहाँ आप अपना सजदा करती हैं वहाँ देखें। और जब आप दुआ पढ़ती हैं या कोई भी, जब आप दुआ करती हैं तो आप अपनी झोली में देखें, अपनी झोली में देखें आप। ठीक है, अपने एहतियात में बैठे तो अपनी झोली में देखें। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर नमाज में आप कोई भी सूरत भूल जाती हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। हाँ मेरी बहनों, हो जाएगी। हाँ, मगर अगर आपने सूरह फातिहा पढ़ ली और कोई सूरत आप भूल गई, सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत आप पढ़ती हैं, कुल अज़नास या कुल हुवल्लाहु अहद या सूरह फलक, या आप कोई भी सूरत पढ़ती हैं, आप भूल गई और आपने आगे नमाज़ पढ़ी तो आपकी नमाज हो जाएगी। हाँ, मगर आपने नमाज में सूरत पढ़ ली और सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं होगी। सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना फ़र्ज़ है, तो आप सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं होगी, और आपने सूरह फातिहा पढ़ ली और आपने कोई सूरत भूल गई तो आपकी नमाज हो जाएगी, आप आगे की नमाज पढ़ सकती हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको खुजली होती है तो आप नमाज़ पढ़नी है तो आप अपनी नमाज के दौरान अपने हाथ इधर उधर दाएँ बाएँ ना देखें, ना खुजाएँ, कंट्रोल करें, जितना हो सकता है उस चीज़ को कंट्रोल करें, रोकने की कोशिश करें। क्योंकि देखो, नमाज जब तोड़ सकती है जब आपकी जान पर बात आ जाए। अगर आपकी जान पर बात आ जाए, अब आप कहीं खुजाएंगी नहीं तो क्या आपकी जान चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। अगर जान तक बात आ जाए तो आप खुजाएं, वरना आप नमाज पे तवज्जो दें। क्योंकि हज़रत अली और फरमाते हैं, हज़रत अली जब नमाज़ पढ़ते थे तो उनका चेहरा लाल पड़ जाता था, उनका शरीर कांपने लग जाता था। लोग पूछते थे ऐसा क्यों होता? तो कहते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा था। अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है, कहीं उन्हें अल्लाह ने मेरी नमाज कबूल की नहीं। इस तरीके से तो आप समझिए कितना आपको नमाज में तवज्जो देना है, तवज्जो ध्यान देना है आपको। नमाज कितने मिनट की नमाज होती है? 15 मिनट की, 20 मिनट की। आप में उसमें ना खुजाना है ना दाएँ बाएँ देखना है, सिर्फ आपको अल्लाह पर तवज्जो करनी है, नमाज तवज्जो के साथ पढ़नी है। ठीक है मेरी बहनों, और मैं आपको एक बात बता दूँ, हर नमाज में देखिए, आप ना नमाज को दिल से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अल्लाह आपकी दुआएं सुनेगा, तवज्जो भी सुने। आप इधर उधर खुजाएँ ना करें और अपनी नमाज में तवज्जो दें। और मैं आपको ये बात, जब भी आप नमाज़ पढ़ती हैं, जो भी आप नमाज में चादर लेती हैं उसमें आप इत्र लगा लें। खुशबू अल्लाह ताला को भी पसंद है और खुशबू फरिश्तों को भी पसंद है। खुशबू फरिश्ते आते हैं, जब आप नमाज़ पढ़ेंगी तो अल्लाह ताला खुश होगा। तो आप उस टाइम जब नमाज़ पढ़ती हैं तो अपनी चादर में इत्र लगा लें, फिर आप अपनी नमाज पढ़ें। ठीक है, आप नमाज पढ़ें। और आपको देखिए, मैं इन बातों के बीच में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या हुई हो तो मुझे दीन फैलाने आलिमा की तरफ से माफ़ कर दें मुझे। और आपका कोई भी सवाल हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दूँगी। और हाँ, आप अगर अंडरवियर या ब्रा पहनती हैं तो क्या आपकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? अगर आप अंडरवियर ब्रा पहनती हैं तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। अगर आप अंडरवियर ब्रा नहीं पहनती तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। मतलब आप अंडरवियर पहने या ना पहने तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, और पहनती हैं तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। ये तो हमारी हिफाजत के लिए, क्योंकि जिनका भारी भरकम शरीर होता है, उनका हिलना वलना ज़्यादा होता है, तो फिर गैर मर्दों की निकाह पड़ती है तो उससे हिफाजत नहीं होती, इसलिए हम पहनते हैं। बाकी आप पहने या ना पहने आपकी नमाज हो जाएगी। बस आपका नमाज में पूरा सतर ढका होना चाहिए। ठीक है, आपका पूरा सतर ढका होना चाहिए और आप नमाज़ पढ़ सकती हैं। और नमाज में हमेशा आप ढीले कपड़े पहने, लूज़ कपड़े पहने, जिसमें आपकी बॉडी का शेप ना दिखे, आपका पूरा सतर ढका रखें, फिर आप नमाज़ पढ़ें। और हाँ, एक बात ये भी है कि अगर आप जैसे कि आपने वज़ू कर लिया और आपको बच्चे को दूध पिलाना है, तो बहुत सी औरतों के हैं कि हम जब दूध पिलाएंगे तो हमारा वज़ू टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, आपका वज़ू बना रहेगा। जो आप अगर बावज़ू होकर दूध पिलाएंगी तो आपको नेक औलद फमादार औलाद मिलेगी। और आप जब भी अपनी बच्चे को दूध पिलाएं तो अल्लाह का जिक्र करें, कुछ सूरतें पढ़ें, कुरान शरीफ की कुछ सूरतें पढ़ें और अल्लाह का जिक्र करें। इससे आपकी औलाद नेक दीनदार आलिमा हाफिज़ा बनेगी या नेक बनेगी, नेक दीनदार बनेगी। मतलब
आप जब भी और बावजू हो के ही दूध पिलाएं और अपनी नबियों की सुन्नतों पर, अपनी वलियों की सुन्नतों पर फॉलो करें, अमल करें। हाँ, अगर आप दूध पिलाते वक्त कोई गैर मर्द आपको देख लेता है तो आपका वज़ू टूट जाएगा और वो गुनहगार होगा। पर मुझे यही पता है कि सभी औरतें ढककर पिलाती हैं दूध, इसलिए आपका वज़ू नहीं टूटेगा। तो आप इन बातों को ध्यान रखें और आप नमाज की अदायगी करें तो सतर छुपा के करें। और आपका वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। और आपको कोई भी मसला हो तो भी आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसको मसले पर आपको ज़रूर जवाब दूंगी, ठीक है। और देखिए, अगर नमाज के बीच आपको वाइट डिस्चार्ज की परेशानी हो या पानी आता हो तो आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, वो नापाकी में नहीं आता, वो आपकी बीमारी में आता है, तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप नमाज़ पढ़ सकती हैं वज़ू कर कर। गुस्ल करना फ़र्ज़ नहीं है, वज़ू कर कर आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, ठीक है, पढ़ सकती हैं। और सर से पैर तक तमाम जिस्म को छुपाना, एक 4 अंगल जिस्म खुला रह गया, इतनी देर सुबहान अल्लाह आपने पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। और मर्द के लिए सिवाय नाफ और घुटनों तक तमाम बदन का छुपाना, कहीं भी जंगल में फंस गया, टोपी भी नहीं है और इतने भी कपड़े हैं तब भी तहमत लपेट के वो नमाज़ पढ़ सकता है। इंशाल्लाह प्यारी इस्लामी बहनों, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में ज़रूर आई होंगी। इस बातों पर अमल करें जो अगर बात इंटरव्यू और पहन बिरा की है, बग़ैर नमाज भी नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ब्रा पहने, अंडरवेयर पहने या ना पहने, आपकी नमाज हो जाए। ज़्यादा नहीं, बस मेरी प्यारी बहनों, मुझे समझ है कि आप सब ज़रूर समझ गई होंगी और मेरे समझने में कोई गलती रह गई हो तो मुझे तालिबे इल्म समझ कर माफ़ कर देना। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे, अता करें। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।